देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, वो क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो वो अगर बोला जाए आपसे कि प्रकाश होता क्या है, तो बोलेंगे इसकी परिभाषा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। देखिए, यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। जैसे सूर्यास्त के बाद हमको अंधेरा, जब अंधेरा होने के बाद किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, कारण कि उसका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर से खत्म हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आती है तो अंधेरा होने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार वह कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वह प्रकाश को कण के रूप में फोटॉन कहा जाता है। ठीक है, फोटॉन पूछेगा आपसे प्रकाश को कण के रूप में क्या कहते हैं, तो प्रकाश को कण के रूप में फोटॉन और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। चुंबकीय तरंग इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है, फोटॉन होता है। देखो, कण प्रकाश जिस समय कण के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, और तरंग के रूप में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का परिभाषा पूछेगा तो क्या बताओगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही प्रकाश को कण के रूप में पूछेगा तो क्या बताओगे, फोटॉन, और प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद वो आता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अब आता है क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहेगा तो क्या बताओगे, प्रकाश का किसी सतह से, मान लीजिए कि कोई प्रकाश हुआ आया, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, क्या वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो क्या बताओगे उसका आंसर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी परावर्तन के नियम पूछेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आने, जैसे आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस चीज को जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या है, तो क्या बोलते हैं, किसी सतह पर आने वाली प्रकाश या पड़ने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यह प्रकाश क्या हो रहा है, इस सतह पे आ रही है, इस आने वाली प्रकाश को वो हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। बोले तो इंसिडेंट रे। ठीक है, या पूछेगा आपतित किरण क्या है, तो क्या इसका आंसर दोगे, किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपतन बिंदु। क्या क्वेश्चन आता है, आपतन बिंदु। देखिए, आपतन बिंदु होता क्या है कि आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखो तो आपतित किरण समतल सतह के इस पॉइंट पे टकराए, इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप, आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, बोले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पूछेगा आपतन बिंदु क्या है, तो बोलोगे आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, इस पॉइंट पे टकराए, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है परावर्तित किरण क्या है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे परावर्तित किरण क्या है। ठीक है, वो ऐसा आपको 2 या 3 नंबर में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम 10th के उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब पूछेगा आपका परावर्तित किरण क्या है, बोले तो रिफ्लेक्टिव रे। तो बोलेंगे किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली, वो देखो यह आने वाली किरण है और यह टकराकर वापस लौट रहा है, तो यही वापस लौटने वाला किरण कहलाता है इसका परावर्तित किरण। याद रहेगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तित किरण पूछेगा तो क्या आंसर दोगे,
किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इतना हो गया, कंप्लीट हुआ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने, आपतित किरण क्या है, तो किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश आपतित किरण कहलाता है और टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाता है। वही आपतन बिंदु पूछेगा तो आप बताओगे आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, समतल सतह के जिस, यानी आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पे टकराएगा, यानी जहां पे वो टकरा रहा है समतल सतह से, उसी को बोलते हैं हुआ हम लोग आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद हुआ क्वेश्चन आते हैं अभिलंब। क्या क्वेश्चन होगा, अभिलंब। देखो यहाँ पे लिखी अभिलंब, अगर आपसे पूछता है कि अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पे जो लंब डाला जाता है, यानी जो लंब डालेंगे हम वह कहलाएगा अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, यानी आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, याद रहेगा, अभिलंब। ठीक, बोलेंगे आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन बोलते हैं आपतन कोण। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो आपतन कोण, तो आपतन कोण की परिभाषा पूछेगा तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब ये है और आपतित किरण ये वाला किरण है। ठीक, तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं होगा हम लोग आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, याद है ना। आपतन कोण को कोण आई बोलते हैं, कोण आई। ठीक है, तो आपतन कोण आपसे पूछेगा परिभाषा, तो क्या बताओगे इसका, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। देखो आपतित किरण ये किरण है और अभिलंब बोले तो ये वाला। ठीक, तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, वह आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो वो अगर आपसे पूछेगा आप परावर्तन कोण क्या है, देखो परावर्तन कोण की परिभाषा बताओगे आप कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, किसके बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं आर, और इसी कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, याद रहेगा। देखिए हमने देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, आपतन बिंदु और परावर्तन कोण, यानी कुल टोटल 6 क्वेश्चन इसमें मैंने बता दिए। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर पूछेगा हुआ आपतित किरण क्या है, तो किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश या आने वाली प्रकाश को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण, कौन सा किरण, यदि टकरा कर वापस लौट रहा हो जो किरण, उस किरण को बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद आता है आपतन बिंदु, तो आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, किसके बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, हुआ परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे हुआ परावर्तन के नियम। तो वो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछता है परावर्तन के कितने नियम है, तो वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने, परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम कहता है हुआ, देखो पहला नियम इसके कहता है परावर्तन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में, देखो एक ही तल पे, या तीनों आपतित किरण इसके लिए क्या तल है, और इसी तल पे आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब है वह तीनों देखो एक ही तल पे है, यानी एक ही समतल में है बोलेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखो, फर्स्ट नियम क्या कहता है, हो जाएगा कंप्लीट। क्या बोलोगे, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन का पहला नियम। देखो लिख देता हूं मैं, आपतित किरण परावर्तित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। देखिए पहला नियम क्या कहता है होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब या अभिलंब बोल सकते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, देखो आपतन बिंदु इसी को बोले हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जिसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। पूछिएगा परावर्तन का पहला नियम बताइए, तो क्या बताओगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, इससे परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम यानी सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखो इसका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन का दूसरा नियम है। देखो आपतन कोण यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी बोले तो कोण आई बराबर कोण आर। मान लीजिए अगर आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा, 45 का ही होगा, ठीक है। यानी आपतन कोण बोले तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। हो जाएगा। देखो फिर से बताते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। फर्स्ट लॉ कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। चलिए इतना नोट करिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।